फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मन के अंदर कभी ना कभी ये लाया होगा कि काश पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाए। प्यारे साथियों, बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्हें 5 साल या 4 साल में पैसा 15x करना हो, इस वीडियो को वो स्किप कर सकते हैं। प्यारे देशवासियों, जिनको अपना पैसा 2 से 3 गुना अगले 3-4 सालों में करना है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे साथियों, बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 2-3 गुना पैसा ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए कंपनी को बेहतर करना होगा, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होगा, प्रॉफिट बढ़ाना होगा, तभी जाके होगा। मजाक में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के आप सीरियस हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे प्यारे देशवासियों, तो आपका पैसा डबल ट्रिपल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। साथियों, बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 लाख डाल के 30,000 पे आ जाओगे आप। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, और जिन्हें 15x करना है 3 से 4 साल या 5 साल में, वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है? मतलब उनके लिए ये वीडियो नहीं है। चलिए दोस्तों, आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है, जहाँ पे जितने क्वालिटी शेयर्स होते हैं मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मतलब जितने क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, गिरे हुए होते हैं, मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ, ठीक है? चलिए नाउ अब हम लोग बात करते हैं वो कौन सी कंपनी है जिसका रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा हो, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा हो, फ्यूचर में भी बढ़ेगा, एंड वो लार्ज कैप स्टॉक है। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताओ कितने भाइयों ने गेस किया था। वो कंपनी लार्ज कैप है और अपने सेगमेंट में दिग्गज मानी जाती है, और वो कंपनी एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। आप गेस करो। उनके एसयूवी कमाल के हैं, 3 व्हीलर में अच्छे खासे काम करते हैं। ठीक है, उसको आप वहीं पे रहने दो मुझे दो आप। ओके, चलो रख दिया हमने, आप खेलो। तो उनकी एसयूवी हो या फिर यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी वो कमाल कर रहे हैं। तो अगर आपने नोटिस किया है तो बता दो मुझे कमेंट में। एंड साथ ही साथ 3 व्हीलर अच्छा खासा काम करते हैं, एंड ट्रैक्टर में तो मतलब उनका इतना मतलब हाई मार्जिन है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब नंबर 1 कह सकते हो आप मार्केट शेयर। एसयूवी में भी नंबर 1 है। अगर अब तक तो नोटिस नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको बताया था। उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा दिखाता हूँ आपको। पोर्टफोलियो पे चलते हैं, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा है कहाँ पे। पहले अपने पोर्टफोलियो से ही थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। ये रहा। आप बोलेंगे कि महिंद्रा ने क्या किया। महिंद्रा ने आपके पैसे को इतना बना के दिया है पास्ट में कि आप सोचे भी नहीं होंगे। इतना पैसा बना के दिया है महिंद्रा ने। आप सोच रहे हो, जिन्होंने 10 रुपये का शेयर खरीदा था, जिन्होंने 10 रुपये का शेयर खरीदा था, आज 30 रुपये और 40 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। यानी कि 3 से 4 गुना तो उन्हें डिविडेंड मिल रहा है। यानी कि स्टॉक वाले जो भाई लोग हैं, जो स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, एक बात याद रखना कि एक शेयर है 100 का, तो उसका 5% अगर डिविडेंड, वो उतना नहीं बोलते हम लोग, ठीक है? अगर वो 1% भी देता है, यानी कि 1 रुपये देता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख डाला है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा डिविडेंड समझाता हूँ, इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़ा रुचि बढ़ेगा। आप कभी सोचे नहीं होंगे इस चीज़ को, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि कोई शेयर है 100 रुपये का, फॉर एग्जाम्पल, और वो अभी आपको 1 रुपये डिविडेंड दे रहा है, यानी कि 1% डिविडेंड है उसका, ठीक है? अगर उसका शेयर प्राइस डबल होता है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ता है, तो जो भी है तो 1% ही देगा। मतलब आपने तो इन्वेस्ट किया है, तो अगले साल अगर फॉर एग्जांपल वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, रेवेन्यू कर रहा है, तो यहाँ पे वो 1% देगा, लेकिन शेयर प्राइस डबल हो गया, अच्छा खासा बढ़ रहा है, ट्रिपल हो गया, तो आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा।
आपके इन्वेस्टमेंट से वो 2% समथिंग हो जाएगा, क्योंकि अब जो पहले 1 रुपये मिल रहा था वो अब शेयर 200 का हो चुका है और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, 300 का शेयर हो चुका है। तो आपका डिविडेंड अगर वो 2 से 3 रुपये दे दे तो आप बताओ आपका 2-3% हुआ या नहीं, आपके हिसाब से हुआ। लेकिन जो नए लोग आएंगे उनको 1% ही मिलेगा, लेकिन जो पुराने बैठे हैं उनको मोटा पैसा मिलेगा। आप बोलते डिविडेंड क्या है? डिविडेंड भाई कोई ऐरी गैरी चीज़ नहीं है। जो आम रिटेल निवेशक उसको हल्के में लेते हैं, तो हल्के में लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना आप, बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड से आपका घर चल सकता है अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके 2-4-5 लाख छोड़ देते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो भाई साहब मान के चलो कि अच्छा खासा डिविडेंड उन्हें मिलने वाला है, जिससे उनका घर चल सकता है। ये मान के चलो आप डिविडेंड से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये बताया मैंने, जैसे कि एक टाइम पे आज वो 100 रुपये का शेयर है, कल को वो 1000 रुपये का होगा, तो फिर आपका वो 10 रुपये डिविडेंड देगा, ठीक है, या 20 रुपये देगा, जो भी उसको देना है वो देगा। आपका कितना मोटा पैसा बनेगा डिविडेंड से, आप सोच रहे हो? भाई साहब मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ मैं आपको। जिसका डिविडेंड 2% का है, आगे चल के 3% का होगा, जो भी है, तब तो आप तो मतलब सोचो, आप यहीं होते हैं जो पहले से बैठे होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का यही फ़ायदा है कि आप इतना अच्छा पैसा कमा पाते हैं डिविडेंड से ही। ये कोई जवाब नहीं, आपका डिविडेंड इनकम इतना आने लगता है कि आपने मतलब उम्मीद नहीं किया होगा। कि आप देखें इस साल में 33 रुपीज़ का डिविडेंड महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिया है, और यही महिंद्रा 10 रुपये का शेयर मिल रहा था, यानी कि 3 गुना अभी मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात है, हालांकि डिविडेंड डील बहुत ज़्यादा नहीं है, समथिंग 1%, समझ रहे हैं आप, तब जाके 3 गुना हो गया। तो यही होता है, ठीक है। जिसका डिविडेंड बढ़ जाए तब तो और भी मिलेगा, समझ रहे हैं आप। जैसे TCS से बहुत सारे लोगों को मिल रहा होगा, तो ये हल्के में नहीं लेने का आपके लिए। वो जो अभी इन्वेस्ट करें उनके लिए हल्के में है। आपने वक्त दिया तो मोटा पैसा बनेगा। तो ये इतना टाइम हमने डिविडेंड समझाने के लिए आपको दिया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि डिविडेंड का पावर क्या है, कि अगले साल अगर अच्छा खासा कंपनी या 2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड आपका बढ़ जाता है। जितने कम रेट पे चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे अभी आप मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे हुए हैं, डिविडेंड अच्छा है, तो अच्छा खासा वो जिस दिन बढ़ेंगे तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड वो देने वाले हैं, समझ रहे हो आप, मोटा। चलिए, तो अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर बात करते हैं। डिविडेंड को मैंने समझा दिया, तो यही होता है पावर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ बैठे रहते हैं तो। लेकिन साथ ही साथ आपको जो उनके रीसेंट जितने सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं उसके ऊपर आपको नज़र रखना पड़ता है। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिमिटेड स्टॉक्स रखना चाहिए, जिससे आप उन कंपनीज़ के ऊपर अच्छे से स्टडी कर सकें। ओके, तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, ट्रैक्टर में नंबर 1 है, मार्जिन्स इतना हाई है ट्रैक्टर से कि ये बहुत मोटा पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मार्केट कैप, आप बोलेंगे मार्केट कैप तो ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन भाई साहब ये किसने बोला कि मार्केट कैप बहुत बड़ा है, आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मार्केट कैप 8 लाख करोड़ भी जा सकता है, 12 लाख करोड़ भी जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। ओके, इनका आप देखेंगे CAGR 3 ईयर का, तो यहाँ पर रेवेन्यू का देखें 18% से ग्रो कर रहा है, ये प्रॉफिट भी 18% से ग्रो कर रहा है। लेकिन रीसेंट शानदार नंबर्स डिलीवरी कर रहे हैं ये। अभी ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका भाई। ट्रैक्टर से तो नंबर 1 इंडिया में है ही ये मार्केट शेयर में, एंड भाई साहब उसके साथ साथ 3 व्हीलर हो जाए, चाहे EVs में हो जाए, EV में भी अभी टॉप 2 में चल रहे हैं। अभी तो टॉप 1 पे महिंद्रा वॉल्यूम में बैठा हुआ है। जैसे कि ये क्या प्रीमियम बनाते हैं, समझ रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये प्रीमियम बना लेते हैं भाई, जिससे गर्दा पैसा ये कमा पाते हैं टाटा के मुकाबले। क्योंकि टाटा क्या करती है ना, 10 लाख की, 8 लाख की जो भी है वो लॉन्च करते हैं, तो उसमें उनका उतना नहीं बच पाता है। लेकिन ये प्रीमियम सेगमेंट में थोड़ा कूद जाते हैं, तो इनका अच्छा खासा पैसा बच जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक में आपने देख लिया, ट्रैक्टर आपने देख लिया, SUV महिंद्रा, थार, बोलेरो, मतलब भाई कुछ तो ऐसे मॉडल्स इनके हैं जिनको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, और ज़्यादा मॉडिफिकेशन, मतलब एडवर्टीजमेंट तो आप चलो ठीक है कर लेंगे, वो ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्कॉर्पियो को आप देख लें, चाहे वो आप इधर क्या बोलते हैं वो बोलेरो को, बोलेरो के अंदर तो हाथ भी नहीं लगाते, ये जैसा है वैसा परे रहने दो। तो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो बिना कुछ किए इधर उधर बिकते ही जाते हैं, हर महीने बिकते हैं। SUV में नंबर 1 है, ट्रैक्टर में नंबर 1 है,
मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे दबदबा चारों तरफ से बना हुआ है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसीलिए ये हालांकि सबसे ज़्यादा इनका मार्जिन ट्रैक्टर से होता है, उसी ट्रैक्टर की जो अच्छा खासा पैसा वहाँ से बढ़ाते हैं ये, तो उससे R&D पे खर्च करते हैं, इधर उधर खर्च करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो रिसेंट में इसने पास्ट में बहुत मोटा पैसा कमा कर दिया इन्वेस्टर्स को। पहले कहानी समझो, कहानी नहीं समझोगे ना कुछ भी नहीं कमा पाओगे। पहले बता रहा हूँ, बिजनेस समझ के इन्वेस्ट करोगे ना हमेशा मोटा पैसा छापोगे। और ये बोलोगे ना क्या इधर उधर की बातें करते हो, तो वहीं आप हो जो बोलते हैं ना जो पैसा नहीं कमाने वाले, उन्हीं लोगों में से आप हो। पहले बिजनेस को समझो। मैं फालतू बात अभी तक नहीं किया, आपके नॉलेज से रिलेटेड बात किया है हमने। तो ये शेयर 2020 में 600 के करीब था और वहाँ से 6 5 30 6 1 36 6 गुना पैसा कर चुका है। 6 गुना पैसा। इवन अगर आप बिल्कुल यहाँ से खरीदे होते तो आप तो खैर महान हो, बट यहाँ से भी खरीदे ना आप, यहाँ से भी खरीदे 9 चौका 36, 4 गुना पैसा हो गया भाई 5 सालों में। तो क्या चाहिए, यहाँ से तो मोटा बना है। तो आप जितना वक्त दोगे आपका पैसा अच्छा खासा यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये बात रहा है। पास्ट रिटर्न्स को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में इतना रिटर्न बनेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। रीसेट वो कंपनी कितना बेहतर कर रही है, रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा रही है, प्रॉफिट कितना उस रेवेन्यू को प्रॉफिट में कितना तब्दील कर पा रही है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो आप समझ चुके होंगे इनका बिजनेस क्या है। महिंद्रा ट्रैक्टर तो सभी जानते हैं भाई, नंबर 1 है। SUV मैंने बता दिया कि इतने सारे इनके बॉर्न इलेक्ट्रिक SUV में वो तो है ही। इलेक्ट्रिक में इधर आ जाओ, बॉर्न इलेक्ट्रिक में आप देखो B6, अभी B7 लाएंगे, अभी उसमें B6 में मॉडिफिकेशन उधर कुछ चेंजेस करके नया लॉन्च किया उन्होंने। तो इससे तो पैसा वो बनाएंगे फ्यूचर में, अभी और भी प्रीमियम होगा फ्यूचर में, आप टेंशन ना लो, बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद SUV में आप देखते होंगे थार का दबदबा, स्कॉर्पियो का दबदबा, ये सब दबदबा है भाई और ये चलता रहेगा। 7XO, बहुत कुछ है मॉडल्स का, तो कितना नाम लिया जाए। ठीक है, तो कुल मिला के इतना मान के चलो कि जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं वो नंबर 1 है ये, चाहे ट्रैक्टर हो, SUV हो, 3 व्हीलर में भी अच्छा काम कर रहे हैं ये, बहुत टॉप पे हैं ये। एंड अच्छा खासा पैसा ये छाप रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात यही है। हालांकि ये है कि उसके बाद ट्रैक्टर के बाद इनका SUV से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, मार्जिन थोड़ा कम होता है, ट्रैक्टर के मुकाबले ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद घटते घटते आप कहीं पे आ जाओ, समझ रहे हो आप। ओके, तो ये तो आप समझ गए होंगे। और रिसेंट जो इनके रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मत सोचने की गलती करना कि 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप ग्रो करोगे उस तरीके से आपके मार्केट कैप्स ग्रो करेंगे, इवन उससे ज़्यादा। ओके, तो इस बात को अपने जहन में डाल लो। ये मत सोचना कि लार्ज कैप कंपनी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती। अच्छा ग्रोथ है, 12 लाख करोड़ की कंपनी तो है नहीं, 14 लाख करोड़ की कंपनी तो है नहीं, 20 लाख करोड़ की कंपनी तो है नहीं। यानी कि इसके अंदर अभी पोटेंशियल है कि आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर सकती है। और 2030 तक, 2031 तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पैसे को 2-3 गुना ये कर सकती है। आप बोलेंगे मतलब देखिए, रिसेंट में इसने इन्वेस्टर्स को बहुत चांस दिया है कि आप मुझे खरीद लो 3000 के रेट से। बहुत बार जो चालाक लोग होंगे उन्होंने तो ख़रीदा है। उन चालाक लोगों में से मैं एक शामिल हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने 4 शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा का लिया था 3007 के रेट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 3007 के रेट से हमने 4 शेयर लिया था, यानी कि 12,000 डाला था इसके अंदर। तो 3000 पे मैंने लिया था, तो 3000 का 6000 तो आराम से हो सकता है। पहले जिसने लिया था 2500 पे, तो अच्छा खासा ये भागा था उस टाइम पे, 2500 का अच्छा खासा बना के दिया था, 3700 भी गया था ये। ठीक है, तो खैर वो तो जाएगा ही जाएगा ऊपर। ये मत सोचना कि पैसा नहीं बना के दे सकता, पैसा आपको मोटा कमा के दे सकता है। आपको इंतजार करना होगा, एक छोटा सा कैपिटल अपना लगा के रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल पैसा इधर ही डाल दो। अपने कैपिटल का 3 to 5% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी एक शेयर के ऊपर। किसी एक सेक्टर में डालना है तो 10% मेरे ख्याल से मैक्स हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर कर, मैं ये मानता हूँ ना, जहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो रहा हो ना वहाँ पे आप जाओ और किसी एक सेक्टर के ऊपर 10% रखो, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप। ओके, तो ये बात बता दी आपको हमने। तो ये तो आप देख रहे हो, फ्यूचर भी अच्छा दिख रहा है इनका, और काफ़ी दिनों से आप इनके रिटर्न्स मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट का रफ्तार देखो आप, किस तरीके से रफ्तार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, शानदार भाई साहब, मतलब टॉप नॉच जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। पहले जो ग्रो करते थे तो इन्वेस्टर्स को पैसा भी मोटा कमा के दिया था, तो 23 में 24 में मोटा पैसा कमा के दिया था। फिर थोड़ा ग्रोथ इधर स्लो आप कह सकते हैं
हुआ, ये चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ 2025 में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ दिख रहा है आपको। फ्यूचर भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो, फ्यूचर भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, मैं एक ही शेयर के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, सब कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस रेट पे मिल रहा है अभी 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कल को 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वक्त देना होगा। ये सोचोगे कि आज सो गया, कल मॉर्निंग पे उठते हैं खरीद के और फिर हमारा पैसा डबल हो जाए, तो फिर वो जुआ जो खेलना है वो जुआ वाले लोग यहाँ पे ना रहें। और मेरे कहने से किसी शेयर को नहीं खरीदने का, मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ, ये बोलना पड़ता है, वरना तो सेबी, समझ रहे हो आप लोग, बस वही हाल समझो आप, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पे अभी जो ग्रोथ दिख रहा है वो टॉप नॉच। हाँ, कंपनी के ऊपर कर्ज है, लेकिन ये चुकता कर देगी। कर्ज आपको इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि इनकी काफ़ी सारी सब्सिडरीज़ हैं, तो यहाँ पे इसीलिए आपको यहाँ पे कर्ज दिखता है, ठीक है, ओके। केवल इसके ऊपर नहीं, इसके सब्सिडरीज में बहुत सारे हैं, टेक महिंद्रा, ये वो बहुत फलाना डिम का बहुत सारा, ठीक है। SML महिंद्रा भी आपने रिसेंट में देखा होगा, उसका तो ग्रोथ अलग ही स्टोरी है। उसके अंदर प्रमोटर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर FIIs आ रहे हैं, DIIs अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं और आम लोग भाग रहे हैं। कि अब देखो आप, बस एंड ट्रक डिवीज़न इन्होंने अपना उसको बेच दिया SML महिंद्रा को, जो कि पहले इसूजू था, SML इसूजू, स्टेक खरीदा, तो अब उसका जो रेवेन्यू है, कंट्रीब्यूशन जो बस और ट्रक बिजनेस देता था, वो अब उसमें देगा, तो उसका शेयर प्राइस तो आकाश में दौड़ेगा। 5,000 भले ही शेयर प्राइस है, लेकिन कल को वो 10,000 15,000 करोड़ हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे भी पैसा आपका बन सकता है। वहाँ पे फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न का चांस है, समझ रहे हैं आप, ये बात है भाई, समझ रहे हो आप। चलिए, ओके, समझ रहे हो, बार बार समझाना पड़ता है। मैं गुरु नहीं हूँ, माफ़ करना मेरे को। जो लोग गुरु मानते हैं तो अच्छी बात है, और जो लोग किसी से कुछ भी सीख रहे हो आप, तो ये तो अच्छी बात है। चलिए, तो मैं अपने आपको गुरु नहीं मानता कि मैं आपका गुरु हूँ, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, बस यही मान के चलता हूँ, ओके। चलिए, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं फंडामेंटल में 4 लाख करोड़ की कंपनी है, 21 का पी है, मतलब कि एकदम सही रेंज पे है, मतलब फेयर वैल्यू है, मतलब ये नहीं कह सकते ओवर वैल्यूड है। 4 का पी भी है, एंड इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 25 का है। इंडस्ट्री पी के कंपेयर में आप देखेंगे इनका पी तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, और ROE भी 18.37 का है, अच्छा है, एंड डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देते हैं, और रिटर्न भी अच्छा खासा दे देते हैं। अब क्या चाहिए भाई, मतलब मक्खन पे मक्खन, मक्खन पे मक्खन, मक्खन पे मक्खन। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठोगे तो भी पैसा कमाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 20 साल के लिए कसम खा के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। अगर 5 साल में मेरे पैसे को डबल ट्रिपल कर देता है, फिर ठीक है, बैठने वाले बैठ भी सकते हैं, मैं ऐसा कुछ तो बोलने वाला होता नहीं है। अगर रफ्तार अच्छा देंगे तो फिर बैठे रहेंगे। फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट करके बैठा है, कल को हो सकता है कि 40 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसकी हो जाए, हो सकता है। अब रिलायंस बैठी है 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे, तो 40 लाख करोड़ का मार्केट कैप उनका भी तो हो सकता है। 50 लाख करोड़, 60 लाख करोड़, ऐसे बोलने से, नंबर्स को ऐसे बोलने से पता है क्या महसूस होता है कि भाई साहब कितना बड़ा नंबर है, क्या है ये हो पाएगा, ऐसा लगता है, बट क्या ही बोला जाए, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पैसा आपका बन सकता है, ये मत सोचना कि अब फुल स्टॉप लग जाता है, 20 लाख करोड़ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेहतर कर रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, सिंपल है। तो ये बात अपने जहन से निकाल देना, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और यहाँ पे अब देखते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं फ्यूचर में। भाई साहब देखिए, फ्यूचर में भी बहुत सारे मॉडल्स लाने वाले हैं ये अपने, ठीक है। अभी स्कॉर्पियो का अपना अपडेटेड वर्जन इन्होंने हाल ही में वो पिकअप का लॉन्च किया है, जो आपने देखा होगा रिसेंट में, एंड उसके बाद वो स्कॉर्पियो में बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, एंड उसके बाद तो बहुत सारी EVs में बहुत सारे मॉडल लाने वाले हैं ये, एंड साथ ही साथ बिजनेस में बहुत कुछ कर रहे हैं ये, जो कि आपको आने वाले टाइम पे नज़र आएगा, ठीक है, एंड आ भी रहा है। अच्छा, अब रिसेंट कुछ बात करते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में या 6 महीने में कैसा इनका आउटलुक दिख रहा है। देखिए, ट्रैक्टर्स तो इनके गर्दा बिक रहा है भाई, मतलब इनका ज़बरदस्त ट्रैक्टर बिक रहा है। SUV की बात करें तो भाई इंडिया में अभी फ़िलहाल करेंटली टाटा और महिंद्रा ये बात कर रहे हैं तो सेकंड थर्ड ये चल रहे हैं बिकने गाड़ी। क्या बोल रहे हो आप, देता हूँ मैं। तो आप कह सकते हो कि भाई साहब सेकंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट पे तो उधर मारुति सुजुकी बैठा हुआ है, लेकिन मारुति सुजुकी के अंदर स्टेक उतना भी आप देखिए लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उतना रिटर्न देने में सक्षम अभी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई दबदबा है, यहाँ पे ये किंग है अपने इंडस्ट्री का, और ट्रैक्टर सेगमेंट चमक ही रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। SUV में भाई साहब इनका कोई जवाब ही नहीं है, प्रीमियम में तो ये काम करते ही हैं, मतलब छोटा मोटा काम नहीं करते, काम करते तो बड़ा करते हैं भाई। चलो जाओ मज़े करो।
तो ये बात है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में क्या हुआ है, एफआईआईज ने अपने स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, ठीक है, 1% से ऊपर डिक्रीज़ किया है। तो ख़रीदा किसने है, 31.50 से 32.50, मतलब 1% से ऊपर यहाँ डीआईज ने ख़रीदा है। प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक जो है वो स्टेबल रखा है, एंड पब्लिक के पास जो स्टेक है, पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, जो कि मैं मानता हूँ कि पब्लिक अच्छे डायरेक्शन में दौड़ रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि, देखिए चूने सभी को लगते हैं, एफआईआईज को भी लगते हैं, डीआईज को भी लगते हैं, आम रिटेल को भी लगता है, समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि चूना किसी को नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर बात है कि यार पब्लिक को थोड़ा ज़्यादा चूना लगता है, डीआईज को भी लगता है, एफआईआईज को भी लगता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रिटेल उनको कम लगता है, उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। आप समझ पा रहे होंगे, हमारे बातों से सक्षम होंगे तो समझ पा रहे होंगे तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, लार्ज एंड मिड वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो स्टेक यहाँ पे एफआईआईज ने डिक्रीज़ किया है, ठीक है, एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने बैठे हुए हैं। डीआईएस की बात करें तो यहाँ स्टेक इंक्रीज़ किया है 1%, 1.15 से। तो यहाँ नाम किसका किसका जुड़ा भाई, लार्ज कैप तो उधर है ही, तो बहुत सारे नाम इधर जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 6.40 से 6.45 LIC ने कर लिया, ठीक है, और यहाँ 2.99 से SBI जो है वो यहाँ पे 3 कर लिया, और NPS जो है वो तो इधर अपना स्टेक जो है वो 2.45 से 2.48 कर लिया। तो जो बड़े लोग हैं भाई, चाहे वो निपॉन वाले हैं तो वही 1.51 से 1.55 कर लिया। तो ये लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है। और ये रिसेंट में ज़बरदस्त भाई साहब क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं, 25% का, 26% का इनका जो सेल्स डेटा है। और इधर गाड़ी में अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल 25% और 26% जंप दिखाना ये आम बात तो नहीं है भाई, ठीक है। जिस वजह से आप कह सकते हैं कि 25, 26 और 27% का ग्रोथ दिखाते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाएंगे आप तो भागेंगे रॉकेट की तरह। अब ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्यूचर भी मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न कमा के देने वाला है ये शेयर। एंड जिनके पास पेशेंस है तो हर एक गिरावट पे आप इसको ख़रीद सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। एक ही बार में मत खरीदना, आप एवरेज कर सकते हैं आप। लेकिन बहुत जल्दी ये शेयर आपको हो सकता है कि जिस रेट पे दिख रहा हो इस रेट पे ना दिखे, क्योंकि इस चैनल पे हमने एक शॉर्ट्स डाला है इसी महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के, जब इसका क्वार्टर रिजल्ट नहीं आया था। तो काफ़ी दिन से मैं चिल्ला रहा था कि स्टडी कर लो, स्टडी कर लो, स्टडी कर लो, स्टडी कर लो। हर एक रेंज से अपने ख़रीदने के टाइम पे भी, मेरे ख़रीदने के रेंज से भी नीचे आया ये। लगातार मैंने वीडियो बना के लोगों को अवेयर किया है इसके बारे में। उसके बाद जिन्होंने मेरी बात को समझा तो 10% से ऊपर 12%, 15% रिटर्न लेके लोग बैठे हुए हैं। और ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये बहुत कमा के देने वाला है इन्वेस्टर्स को। तो मैंने क्या बोला कि रिसेंट इनका जो डेटा आ रहा है इनके ग्रोथ का, वो टॉप नॉच है, टॉप नॉच, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये मान के चलो यहाँ पैसा आपका बन सकता है, अच्छा बन सकता है। तो बस इतना मैंने एंड किया, अभी तक इधर उधर की बात ना करते हुए सिर्फ इनके बिज़नेस के बारे में बात किया है मैंने, और शेयर प्राइस के प्रेडिक्शंस के बारे में बात किया, रिसेंट इधर क्या एक्टिविटी है उसके बारे में बात किया हमने। यहाँ पे एफआईआईज डीआईआईज जो हैं वो अपने स्टेक को, देखिए एफआईआईज के जाने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, चूना सबको लगता है, मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, HDFC मिड कैप, आई थिंक जस्ट मिड कैप ने उधर विशाल मेगा मार्ट को ख़रीदा था। तो भाई साहब वो शेयर गिर के अभी कितने पे है वो, अभी विशाल मेगा मार्ट के शेयर की बात करें तो वो नज़र आ रहा है 105 रुपये पे, जो एक टाइम पे मेरे को चूना लगाया, रिसेंट में मैंने खरीदा है, 10% का चूना लगाया, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मैंने समथिंग यहाँ पे 5700 रुपये डाला है, जो कि बड़ा अमाउंट ही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ख़रीदा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो शेयर 150 रुपये के करीब था वो शेयर गिर के अच्छा खासा मैसिव करेक्शन आया है। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में वीडियो एक लाएंगे, बहुत कुछ बताना है आपको मेरे चैनल से, बहुत कुछ बताना है आपको, ताकि आप पैसा कमा सको। और हाँ, हर एक टॉप क्लास घोड़ा अगर आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि भाई आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे हो सकता है। ध्यान रखना कि ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, जब क्वालिटी शेयर्स जब आपको धरती पे सटे हुए नज़र आते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि
अपने कैपिटल का 3 to 5%, कोई शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 3 to 5% इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका रिस्क जो होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है और किसी कंपनी के ऊपर डेंट लगने से आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कुछ फर्क खास नहीं पड़ता है, बल्कि रिटर्न ही देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। एंड वो जो मोदी जी का डायलॉग हमने शुरुआत में बोला था, तो कोई बात नहीं, वो आपको हंसाने के लिए बोला था हमने। थैंक यू सो मच। अच्छे से नहीं बोला था हमने, पता है हमें, कोई बात नहीं।